G20 ममालिक का इजलास जो हो रहा है, ये इजलास बड़ा अहम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 की लीडरशिप जो है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम आपके गुलाम नहीं हैं। यही वो फॉरेन पॉलिसी है जिस फॉरेन पॉलिसी की सजा हमें निकालने के उसमें मिली थी। अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम पहली बात यह है कि इस पूरी कहानी में जो है वो पाकिस्तान है ही नहीं कि वो G20 में शामिल हो या इस हवाले से कोई उसका इनपुट हो या कोई रिएक्शन हो या कोई चीज़ हो। पाकिस्तान में जिस चीज़ पे वो डिपेंड करते हैं वो ये है कि कोई बाहर से आएगा तो हमें पैसे देगा, या हम बाहर जाएंगे तो कहीं से कर्ज लेके आएंगे। यानी दो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, एक कोई विजिटर आएगा तो आपको बख्शिश देगा और एक आप जाएंगे तो किसी से कुछ मांग तांग के लाएंगे। लेकिन उनका जो एजेंडा है इट्स क्वाइट बिजी, मतलब वो 45 घंटे गुजारेंगे वहां पर, इसमें 3 सेशंस वो अटेंड करेंगे। ऋषि सुनक जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो तो हमने ये छोटा सा क्लिप देखा। यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के कुछ एंकर्स रिएक्शन दे रहे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जिस तरीके से G20 समिट में ग्लोबल लीडर्स के साथ बातचीत हो रही है और जिस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है उसके बारे में ये रिएक्शन है। ऑब्वियसली इतना पॉजिटिव रिस्पांस और ट्वीट कर रहे हैं वो ग्लोबल लीडर्स, आप देख सकते हैं साइड में मैंने कुछ ट्वीट चलाए हुए हैं। ट्वीट कर रहे हैं कि भाई हिंदी में ट्वीट कर रहे हैं, तो इससे आप वैल्यू समझ सकते हो। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक पर और भी कुछ डिस्कस करते हैं। प्लीज़ चैनल तो आपसे दुनिया ये पूछने के मैं समझता हूँ कि हकबा जाने बह के हम आपको लोन करें या कर्जे दें या लेंडिंग करें तो किस बेस पे करें, हाउ यू आर गोइंग टू रिटर्न दैट मनी। और आप पहले ये तो साबित करें कि आप जो है वो सरवाइव कैसे करेंगे। इस वक्त तक आप देखें पाकिस्तान के किसी भी काबिल जिक्र सेक्टर में कहीं पे कोई ऐसा मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है जो पाकिस्तान के वाइटल और फंडामेंटल मसाइल हैं, मसलन गुर्बत है, बेरोज़गारी है, बदहाली है, नाइंसाफ़ी है, ये जो कुछ हो रहा है इसका कोई जवाब पेश करती हो कि चलें जी हम ये इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये IT सेक्टर जो है वो लेके आ रहे हैं, ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ता खोल रहे हैं। बल्कि उल्टे वो जो इकदाम कर रहे हैं काउंटर प्रोडक्टिव और डेलिब्रेटली डिस्ट्रक्टिव हैं। फॉर एग्जांपल यही जो वजीर खजाना है, इन्होंने ऐलान किया कि जी वो हम सूद से पाक मैशियत जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, वो जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के हवाले से। तो ये जब आपकी मेंटालिटी हो तो इसका मतलब ये है कि आपने एक लूजर किस्म का पोस्चर जो है उसको अपना मुकद्दर समझ लिया है और अब उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की। अच्छा वैसे सब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानूंगी, अगर हम इसको सारी सिचुएशन को सम अप करें तो क्या आप समझते हैं कि इस बड़ी अहम मीटिंग के बाद G20 में और जो अब और भी मीटिंग्स होंगी, इन सब के बाद हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये कि जो ताइवान का मामला है उस रीजन में उस मसले पर, बल्कि इस खित्ते में भी चाइना और इंडिया का जो मामला है तो अमन रहेगा और हालात बेहतर की तरफ जाएं, खराबी की तरफ जाने के बजाय। क्या इससे ये उम्मीद रखी जा सकती? देखें जी, बिल्कुल इससे ये उम्मीद नहीं बल्कि ये और ज़्यादा जो है इससे उम्मीद पैदा होती है। आप ये देखें ना कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट है या इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों इंटेंसिफाई हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, लेकिन दोनों ने उसको फर्दर जो है वो रेगुलेट किया है, जो रेड लाइन खींचने की बातें की हैं। और ये इनके दरमियान कोई नए कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बल्कि गुज़श्ता निसफ सदी से ये किसी न किसी शक्ल में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहे हैं, जो कि उन्होंने प्रैक्टिस में प्रूव किया कि इसकी वजह से हम कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं ले रहे जो कि हमारी इकोनॉमीज़ को, हमारी डेवलपमेंट को और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्टर्ब करे। इसको उन्होंने मज़ीद जो है वो कन्फर्म किया है इस समिट के हवाले से, ये जो समिट हुआ है, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका और चाइना जो है वो वर्ल्ड जो स्टेबिलिटी है उसको किसी तरीके से ना तो चैलेंज कर रहे हैं ना किसी को चैलेंज करने देंगे। लेकिन उसमें सवाल ये पैदा होता है कि उसका आपको क्या फ़ायदा है। मसलन पाकिस्तान जैसा मुल्क है जो इस पूरी कहानी में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी ना G20 से उसके साथ कोई ताल्लुक है,
ना इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ जो है वो उसका ताल्लुक है, और ना इंटरनली उसके पास कोई ऐसा फार्मूला है जिसको वो सामने रख के तो अपने अवाम को कम से कम एक उम्मीद के तौर पे, एक आस के तौर पे पेश कर सके कि जी हम ये कर रहे हैं और आइंदा 5 सालों बाद आपके हालात ज़िंदगी में ये तब्दीली आएगी। अब हकीकत ये है कि जिस तरह की जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है उसका मतलब ये है कि आइंदा 5 साल बाद भी पाकिस्तान का नंबर 1 मसला और कंसर्न ये होगा कि हमने ये कर्जा किससे लेना है, अगला कर्जा। इसका चूंकि आपके पास जब कोई ऐसा है ही नहीं, कोई फार्मूला ही नहीं है जिसकी मौजूदगी में आप ये कहें कि हम अपने पाँव पे खड़े होने वाले हैं या हम किसी तरीके से जो है वो कर देंगे। दूर तक नजर तो नहीं आ रहा। ये जो G20 है ये एक सक्सेसफुल फोरम ऑफ दी कंट्रीज, ये जो है ये 20 कंट्रीज की एक ऐसा फोरम है जो इंतहाई सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाली कंट्रीज हैं और वो फ्यूचर पे नजर रखी हुई है। तो ठीक। उसको अगर आपने उससे कोई फायदा उठाना था तो आपको चाहिए था कि आप टाइमली फैशन में इंडिया के साथ नेगोशिएट करते और आप उनको कहते कि आप हमें इनविटेशन दें। आपके और हमारे दरमियान जो तकाजा है कश्मीर पे है या किसी और इशू पे है, वो तकाजा चीन और ताइवान का भी है और वो तकाजा आपका और चीन का भी है। इसके बावजूद आप अगर G20 में बैठ सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, तो हम वहाँ कम से कम एज ए ऑब्जर्वर तो बैठ सकते हैं ना। लेकिन ये चीज जो है सोचने के लिए जरूरी है पहले ये तय करना कि आपकी वजारत 40 घंटे गुजारेंगे वहां पर, जिसमें 3 सेशंस वो अटेंड करेंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, द सेशंस ही इज अटेंडिंग आई डोंट थिंक आर द सेम सेशंस जो बाइडेन अटेंड कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द शेड, जैसा कि जॉइंट लंच है, जॉइंट डिनर है, वो सब जो कल ही सारे के सारे कल होने वाले हैं। सो वहां पे तो वो होंगे, बट ही इज फोकसिंग ऑन हेल्थ और जो फूड और फर्टिलाइजर की जो शॉर्टेज सप्लाईज है, हेल्थ और इन चीज़ों पर वो तवज्जो कर रहे हैं। सो इंडिया का जो एजेंडा है जो सेट होने वाला है G20 के लिए, इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इश्यूज दैट ही विल बी एड्रेसिंग इन दिस मीटिंग। तो मुझे लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू गो, इंडिया जो G20 का एजेंडा सेट करेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। समझ रहे हैं, बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। एक बात जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू सीक टू गिव वॉइस टू द ग्लोबल साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो G20 है, ये टॉप 20 इकोनॉमी, दुनिया के टॉप 20, तो 20 मुल्क हैं, लेकिन 75% ऑफ द ग्लोबल GDP है। समझ गया? तो इट इज अ वेरी यूजफुल क्लब। छोटा ग्रुप होने के वजह से डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाती है, और बिकॉज दे हैव सो मच क्लाउड कि दूसरी कंट्रीज को कोई चॉइस नहीं है। अगर ये 20 मुल्क मिलकर कोई रूल्स बना लेते हैं, तो फिर गैम्बिया या टैंजानिया या श्रीलंका तो ये नहीं कहेगा कि भाई वी विल नॉट फॉलो दीज रूल्स, हम नहीं थे वहां पर। They can't say that. तो इंडिया इज सेइंग कि ये मुल्क जो वहां पे नहीं है, हम उनको वी विल गिव देम वॉइस। समझे? सो फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से G20 में सिर्फ 3 मुस्लिम दुनिया के मुल्क आते हैं 55-57 में से, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, आई डोंट नो ईरान है या नहीं, डिपेंड्स ऑन विच GDP, आई डोंट थिंक ईरान इज कमिंग फॉर दिस G20। तो बाकी के मुल्क क्या कहेंगे? तो इंडिया इज गोइंग टू स्पीक फॉर ऑल ऑफ दीज कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, which is very important। लेकिन कि इंडिया इज कॉन्शियसली टेकिंग स्टेप। चाइना ने ये नहीं कहा कि हम ग्लोबल साउथ के लिए बात करेंगे, हालांकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज इन्वेस्टेड इन मोस्टली इन द ग्लोबल साउथ। दैट लुक्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया इज गोइंग टू रेज द कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो ये जो शॉर्टेजेस ऑफ फूड, शॉर्टेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, हेल्थ केयर, ये दीज आर कंडीशन, ये सारे के सारे ग्लोबल साउथ के इश्यूज है। लेकिन मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि अभी तक जितने भी डिस्कशंस हुए हैं अमेरिका और चाइना को लेके, दे आर मोस्टली सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, जियोपॉलिटिक्स के इश्यूज हैं। इंडिया जो बात कर रहा है हेल्थ वगैरह,
नहीं समझती कि पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात वहाँ पर होगी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ दिस मीटिंग, पाकिस्तान तो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। दुनिया की 20 बड़ी ताकतें जो हैं वो इसमें शरीक होंगी। अनफॉर्चुनेटली हम दुनिया की 20 बड़ी ताकतों में शुमार नहीं होते। आने वाले दिनों में भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम अपनी ऐसी कोई पॉलिसीज़ बनाएंगे और अपनी तरक्की की तरफ बढ़ेंगे, ये जो कुछ चल रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर वो छोड़ के, तो शायद कभी आने वाले वक्त में हमें ऐसा भी वक्त देखने को मिल जाए कि हम भी किसी बड़ी ताकत में शुमार हों। एक तो आपको ये बता दें कि इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है पीएम मोदी टू विजिट इंडोनेशिया फॉर G20 समिट, और इसी के साथ जो हम साइडलाइंस मीटिंग की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि ऑन द साइडलाइंस ऑफ द समिट पीएम मोदी विल होल्ड बायलैटरल मीटिंग्स विद सम ऑफ हिज काउंटर पार्ट्स। और इसमें जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ प्रेसिडेंट जो बाइडन या प्रेसिडेंट शी ही नहीं पहुंच रहे, बल्कि इसमें ऋषि सुनक जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो भी पहुंच रहे हैं, और इसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट भी पहुंच रहे हैं मैक्रॉन, और जर्मन चांसलर ओलाफ भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी, पाकिस्तानी एंकर्स बात कर रहे थे भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो G20 का समिट है उसमें किस तरीके से ग्लोबल लीडर्स रिस्पॉन्स दे रहे हैं इंडिया को एज अ कंट्री, और ये हमें महसूस करा रहे हैं कि इंडिया की क्या वैल्यू है दुनिया में। G20 समिट होता है किन कंट्रीज़ के लिए, इसके बारे में आपको पता होगा। जो भी कंट्री टॉप की 20 जीडीपी के मामले में आगे रहती हैं, मतलब जीडीपी के मामले में जो ऊपर से 20 कंट्री हैं वो सीधा G20 में पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसमें पाकिस्तान नहीं आता है, बट पाकिस्तान के लोग रिएक्शन तो दे सकते हैं G20 समिट के बारे में, वही दे रहे हैं। G20 समिट को लेकर आप देख सकते हो कि ऋषि सुनक जो अभी यूके के पहली बार एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर वहाँ के बने हैं, उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया है। साथ ही साथ मैक्रॉन, जो बाइडन को आप देखिए उन्होंने किस गर्मजोशी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मुलाकात की, और भी बहुत सारे ग्लोबल लीडर हैं उन्होंने मुलाकात की। तो इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का ये अजीब सा रिएक्शन है। हालांकि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, उनका वहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया और वहाँ का जो मेन स्ट्रीम इंसान है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो XYZ हो, कॉमन आदमी हो, उनका एक ही नज़रिया है भारत को देखने का कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। बस 1947 से वो इसी नज़रिए से देखते हैं। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब भी मोहम्मद शमी और इरफान पठान ने ट्वीट किया तो उनका इस पर क्या नज़रिया था कि इन्होंने इसलिए ट्वीट किया ताकि वो बता सकें कि हम देशभक्त हैं और पाकिस्तानियों को इस तरीके के ट्वीट करके जवाब दे सकते हैं। मोहम्मद शमी ने एक शोएब अख्तर को ट्वीट किया था इट्स कॉल कर्मा, और इरफान पठान ने ट्वीट किया था ग्रेस नहीं है पाकिस्तानियों। मतलब पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचने के बाद इंडिया को ऑटोमेटिकली ट्रोल करने लगा, और भारत की टीम जो सेमीफाइनल हारी उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तक ट्वीट कर दिया इंडिया को ट्रोल करने को लेकर। और इनके क्रिकेटर्स की हिस्ट्री रही है भारत के खिलाफ ये ऐसे वैसे ट्वीट करने की हिस्ट्री रही है। बट उसके जवाब में अगर मोहम्मद शमी रिप्लाई दे या इरफान पठान रिप्लाई दे या XYZ मुस्लिम क्रिकेटर रिप्लाई दे, तो पाकिस्तान का क्या नज़रिया होता है कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका ये मतलब दिखाना बनता है कि वो देशभक्त हैं। तो ये लोग इससे आगे नहीं निकलेंगे। ये G20 समिट और ये पाकिस्तान के कुछ लिमिटेड लोग बातें कर रहे हैं, इनका ओवरडोज है इस्लाम, और ये उसी पर रहेंगे। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको बहुत